हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि आप लोगों ने जो आरपीएफ का फॉर्म भरा था, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का, ठीक है, तो उसके लिए एक तरीके से आपका ये डेट आ गई है कि आप चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हो गया है। अगर एक्सेप्ट हुआ है तो क्या कहते हैं, उसमें कोई इस तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इसमें करेक्शन तो नहीं मांग रहा है। मतलब एक तरीके से इसने 3 तरीके से अपना स्टेप दिया है कि अगर आपका फॉर्म एक्सेप्टेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोविजनली एक्सेप्टेड है तो मतलब क्या कहते हैं आपको कुछ ना कुछ चेंजेस वो बताएगा, वो आपको करने पड़ेंगे, या अगर आपका रिजेक्टेड है तो आपका कहते हैं आप इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं, अब आपका इस भर्ती प्रक्रिया में कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो किस प्रकार से चीजें आ गई हैं, किस प्रकार से आपको चेक करना है, सरकारी रिजल्ट पर सारी चीजें आ गई। ऑफिशियली रेलवे बोर्ड ने एक तरीके से नोटिस डाल दिया है और रेलवे बोर्ड ने ये क्या कहते हैं ये चीज भी जारी कर दी है कि आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट है या रिजेक्टेड है। और ये किसी एक बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सारे बोर्डों में, आरपीएफ के जितने क्या कहते हैं पूरी भर्ती में, चाहे आपने चाहे भारत में चाहे जहां से आपने फॉर्म डाला हो, इंडिया में चाहे जहां से आपने फॉर्म डाला हो, आप क्या कहते हैं उस चीज को चेक कर सकते हैं। तो अभी आपके पास मौका है, ज्यादा समय रेलवे नहीं देगा चेक करने के लिए। तो किस प्रकार से आपको चेक करना है कि आपका आरपीएफ एसआई का, अभी सिर्फ एसआई के लिए आया है, कांस्टेबल वाले कैंडिडेट मतलब परेशान ना हो, अभी वो लोग नहीं चेक कर सकते हैं, सिर्फ आरपीएफ एसआई के कैंडिडेट चेक कर सकते हैं, जो जिन्होंने आरपीएफ एसआई का फॉर्म डाला था। कांस्टेबल का जिन्होंने डाला है, टेक्नीशियन का डाला है, ये सब बाद में आएगा, इनके लिए भी चेक करने के लिए आएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है, क्या क्या उसमें चीजें हैं। ठीक, तो किस तरीके से चीजें दी गई हैं रेलवे बोर्ड की तरफ से, मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ उस वीडियो में। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिएगा। जिन जिन कैंडिडेट ने रेलवे, मैं बाकी के लिए जरूरी नहीं है, रेलवे आरपीएफ एसआई के जिन्होंने फॉर्म डाला है बस उनके लिए यह वीडियो है। ठीक है, बाकी लोग इसलिए ये वीडियो देखें क्योंकि उनके लिए भी अभी डेट जारी होगी, उनको भी करेक्शन मतलब उनको भी अपना फॉर्म चेक करना पड़ेगा कि उनका फॉर्म एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है। तो उनके लिए भी वो ये वीडियो देख सकते हैं किस प्रकार से उनको ये चीजें चेक करनी होती हैं। ठीक है, तो मैं अभी ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए सीधा आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ, जो कहते हैं जो कि रेलवे की तरफ से जारी हुआ है नोटिस। ठीक है, तो चलिए आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा ये। ठीक है, इसको मैं पढ़ दे रहा हूं। सीएन नंबर आरपीएफ 1/2024 एसआई के उम्मीदवार ध्यान दें, आवेदन अंतिम रूप से स्वीकृत, जिनका अंतिम रूप से क्या फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है उनके लिए, अंतिम रूप से स्वीकृत, सशर्त रूप से स्वीकृत या अस्वीकृत। जिनका अंतिम रूप से स्वीकृत हुआ है उनके लिए भी है, जिनका बाई किसी कंडीशन से स्वीकार किया गया है, मतलब कोई ना कोई प्रोविजनली एक्सेप्टेड है, मतलब आपका फॉर्म एक्सेप्ट तो कर लिया गया है लेकिन उसमें आपको चेंजमेंट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। और तीसरा है अस्वीकृत, मतलब आपका रिजेक्टेड फॉर्म है। ठीक है, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। अब समझिए पॉइंट नंबर 1, 15/4/2024 को जारी सीएन नंबर आरपीएफ 1/2024 एसआई के अनुसार आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आवेदनों की जांच पूरी हो चुकी है और उम्मीदवार www.rrbapply.gov.in पर अपने यूजर कंडीशनल के साथ लॉगिन करके पहला नंबर पॉइंट समझिएगा, आमंत्रित रूप से स्वीकृत, दूसरा नंबर पॉइंट शर्तों के साथ आमंत्रित रूप से स्वीकृत, और तीसरा अस्वीकृत, मतलब अस्वीकृत कारणों के साथ के तहत अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। मतलब वो बता देगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट है कि मतलब कुछ चेंजमेंट करना है कि रिजेक्ट है। दूसरा नंबर पढ़ लीजिए, आवेदन की स्थिति के बारे में प्रस्तुत आवेदन के उल्लेखित उम्मीदवार के पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का एसएमएस और ईमेल भेजा जाएगा। ठीक है, मतलब आपके मोबाइल पर जीमेल आईडी पर आपका एसएमएस आ जाएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट है कि एक्सेप्टेड है। ठीक है, ये आपके आ भी गया होगा अभी तक। इसके बाद यह तीसरा नंबर पॉइंट है, यद्यपि आमंत्रित रूप से पात्र उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में हर प्रकार की सावधानी बरती गई है, आरआरबी किसी भी अनजानी त्रुटि या टाइपोग्राफिकल प्रिंटिंग गलतियों को सुधारने का अधिकार सुरक्षित करती है। मतलब क्या कहते हैं, जो अगर आपकी कोई करेक्शन है तो आप कर सकते हैं, उसने क्या कहते हैं आरपीएफ ने आपको मौका दिया है। ठीक है, आरआरबी अस्वीकृत उम्मीदवारों के लिए किसी भी पत्राचार को स्वीकार करने में असमर्थता के लिए खेद व्यक्त करती है। लेकिन जिनका फॉर्म उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, अब उनका कुछ नहीं हो सकता, अब वो किसी प्रकार का करेक्शन भी नहीं कर सकते हैं, दोबारा फॉर्म भी नहीं भर सकते, दोबारा फीस भी नहीं जमा कर सकते, अब उनका कुछ नहीं हो सकता। अपने साफ साफ उसने नोटिस में बोल दिया है। इसके बाद चौथा नंबर पॉइंट क्या है, सभी स्वीकृत उम्मीदवारों, अंतिम रूप से स्वीकृत, सशर्त रूप से स्वीकृत, मतलब जो क्या कहते हैं चाहे एक्सेप्टेड हो या प्रोविजनली एक्सेप्टेड हो फॉर्म उनका, कि उम्मीदवारी पूरी तरह से आमंत्रित है, अंतरिम है और उनकी उम्मीदवारी भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण पर या उसके बाद रद्द की जा सकती है।
यदि उनके द्वारा अपने आवेदन में कोई असंगति, कमी, गलत रिकॉर्ड या डेटा प्रस्तुत किया जाता है या उम्मीदवारों की ओर से कोई कदाचार भर्ती प्रक्रिया में किसी भी चरण में आरआरबी में ध्यान में आता है। ठीक है, मतलब जिनका फॉर्म एक्सेप्टेड है, प्रोविजनली एक्सेप्टेड है, आरआरबी ये बोलता है कि अगर आज तो मैं आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर ले रहा हूं, लेकिन भविष्य में अगर मुझे कोई भी त्रुटि पाई गई आपके फॉर्म में, तो वहीं से आपने चाहे रिटर्न क्वालिफाई कर लिया हो, चाहे आपने क्या कहते हैं आप फिजिकल क्वालिफाई कर लिया हो, लेकिन अगर मुझे कोई भी त्रुटि पाई गई, बीच में भी मैं पा लेता हूं, तो मैं आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दूंगा। ये आरआरबी इस पॉइंट में बोल रहा है। ठीक है, चाहे अगर आज वो नहीं पकड़ पाया आप गलती, अगर कल को आपको पकड़ में आती है वो गलती आरआरबी की, तो आपका फॉर्म वहीं से रिजेक्ट वो कर देगी। ठीक है, जिनका एक्सेप्टेड है उनके लिए ये बात उसने बोली है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीदवारों को सूचित की जाती है कि भर्ती प्रक्रिया के बारे में नवीनतम अपडेट के लिए केवल आरआरबी की वेबसाइट देखें। कृपया आप प्रमाणित स्रोतों से गुमराह ना हो। मतलब अगर कोई भी नया अपडेट आता है तो आरआरबी की वेबसाइट पर ही आप देखें। अगर कोई भी अन्य स्रोतों से आपको पता चलता है तो उस पर आप भ्रमित ना हो, उस पर आप ध्यान ना दें। ठीक है, बाकी क्या कहते हैं आज की डेट दी गई है नीचे, आज क्या 30/9/2024, ये आज का क्या कहते हैं आज ये नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण नोट भी पढ़ सकते हैं, नीचे साफ साफ लिखा गया है। ये बहुत जरूरी होता है। ऐसे कैंडिडेट जो भटक जाते हैं, जो किसी सोर्स के चक्कर पड़ जाते हैं कि अरे इनको रुपया देके हम ये काम करा लेंगे, उनको करके काम करा लेंगे, उनके लिए नोटिस दिया गया है कि उन दलालों से सावधान रहे जो उम्मीदवारों को अवैध रूप से नौकरी के लिए चयनित करने के झूठे वादों से के साथ गुमराह कर सकते हैं। आरआरबी परीक्षा में भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह कंप्यूटरीकृत है और चयन पूरी तरह से उम्मीदवारों की योग्यता पर आधारित है। मतलब जो आपका सिलेक्शन है वो आपकी योग्यता पर आधारित है। जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो कंप्यूटरीकृत है और आपकी योग्यता पर आधारित है। मतलब किसी भी दलाल के चक्कर में आप ना पड़े, किसी भी अन्य फ्रॉड के चक्कर में आप लोग ना पड़े जिससे आपको रुपया भी चला जाए और आपके हाथ में वैसे भी कुछ आने वाला नहीं है अगर आप किसी इस तरीके के फ्रॉड के चक्कर में पढ़ते हैं तो। ठीक है, उसने साफ साफ नोटिस भी आरआरबी नीचे दे दिया है। तो ये नोटिस जारी किया गया है आज आरआरबी की तरफ से। ऐसे ही अभी कांस्टेबल के लिए भी जारी होगा। अभी एनटीपीसी का फॉर्म चल रहा है, जब एनटीपीसी फॉर्म डेट खत्म हो जाएगी तो एनटीपीसी के लिए जारी होगा। इसलिए सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखें। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई मन में सवाल हो तो पूछ लें सवाल। और क्या कहते हैं, हो सकता है अभी स्क्रीन में थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं है, अगर इस पर थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। मैं कैमरा पर ध्यान दूंगा अभी इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, तो इस चीज़ पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि अभी क्या कहते हैं अपना क्या कहते हैं फॉर्म आप चेक कर लीजिए कि आपका फॉर्म एक्सेप्टेड है कि प्रोविजनली एक्सेप्टेड है। प्रोविजनली एक्सेप्टेड है तो देगा कंडीशन की ये चीज़ आप चेंज कर लीजिए, फोटो आपकी गड़बड़ है ये चेंज कर लीजिए, या आपने ये चीज़ मोबाइल नंबर सही नहीं डाला है ये चेंज कर लीजिए, ईमेल आपकी गलत है ये चेंज कर लीजिए, वो देगा आपको। ठीक है, तो आप चेंज कर लीजिएगा तो आपका फॉर्म सही रहेगा। वरना आपका हो सकता है भविष्य में भी आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए। जिनका एक्सेप्टेड है तो उनकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उनको घबराने की भी कोई बात नहीं है, उनके लिए सब कुछ सही है। अपनी तैयारी आप जारी रखें। फिलहाल आज की वीडियो में देखिए इतना ही था। अगर और कोई भी नई अपडेट आती है रेलवे से रिलेटेड या किसी अन्य भर्ती से रिलेटेड, मैं आपको जरूर अपडेट देता रहूँगा। अगर आपको फिर भी अभी भी इस वीडियो में आप बताने के बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं हर कमेंट का आंसर देता हूं। अगर लीगल कमेंट है तो हर कमेंट का मैं आंसर देता हूं। मैं आपको क्या कहते हैं आपकी प्रॉब्लम में कमेंट में ही सॉल्व कर दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि आपका कमेंट इतना महत्वपूर्ण है कि ऐसी प्रॉब्लम बहुत से लोगों को हो सकती है तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो भी बना दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो का अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय समय पर आपको मिलती रहें।